जी योगेश यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे थे कि पंचायत चुनाव हमेशा से कांग्रेस चाहती थी कि पंचायत चुनाव हो, लेकिन ओबीसी को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से बातें की जा रही थी कि कांग्रेस सरकार के समय पर जब ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आया था तो शिवराज सरकार ने उसको टाल दिया। अब आप देख सकते हैं जब फैसला सामने आया है निर्वाचन आयोग का, तो इस पर भी कमलनाथ कह रहे हैं कि सही ढंग से पेश नहीं किया गया कोर्ट में और ओबीसी सीट पर चुनाव अब स्थगित हो गए हैं। ऐसे में क्या ये कहना सही होगा कि कांग्रेस ने जो गेंद फेंकी थी वो गुगली साबित हुई? नहीं, देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जो काबिज है उनकी नीयत सामने आ गई। पहली नीयत तो ये कि ओबीसी के मामले में इन्होंने जब भी कोर्ट में अपनी पैरवी प्रस्तुत की तो वह एक औपचारिकता भर रही, मात्र एक औपचारिकता, दिखावे में जरूर रहा, भाषण में जरूर रहा शिवराज जी के कि ओबीसी के लिए करेंगे। दूसरी मंशा ये स्पष्ट हो गई, जो रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत इनको मालूम था कि कोर्ट में ये विसंगतियां पैदा होगी, ये आएंगे, लेकिन ये ओबीसी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने एक ये गली निकाली। और मैं इसको गली इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस बात से बचना चाहती है कि हम ओबीसी के मैटर पर हमने इसका स्थगन भी दे दिया और जिसको कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी पर ना टूटे, ये चालाकियां मध्य प्रदेश शासन ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने की। और चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो आज चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, वो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी के अधीन संस्था के रूप में काम कर रही है। चुनाव आयोग को हम निष्पक्ष संस्था नहीं कह सकते। जिस तरीके से आज जो फैसला आया ये कितना विसंगतिपूर्ण है। आप कैसा तमाशा चुनाव का बना रहे हैं, कैसा मजाक बना रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण नहीं, एक तरफ आप सरपंच का चुनाव हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में आपका जनपद प्रतिनिधि का चुनाव नहीं के हो रहा है, कहीं पर आरक्षण हो रहा है, कहीं जिला पंचायत के आरक्षण का आप इंतजार कर रहे हैं। तो चुनाव को जिस तरीके से कोशिश से शिवराज जी की मंशा ये है कि ये चुनाव ऐसा हो कि चुनाव इतना गड़बड़ हो जाए कि लोगों को स्पष्ट इसमें पारदर्शिता और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुमत आने वाला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनाधार जाना होता, इसके ये बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कवायद है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी बने हुए हैं। जी पंकज जी, क्या कहेंगे? एक बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अब सरकार का विभाग बन गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया कि संविधान सम्मत प्रक्रिया का पालन हो, नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी का आरक्षण 27% आरक्षण लागू नहीं होगा। और उस पर उन्होंने महाराष्ट्र के एक प्रकरण का हवाला दिया जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार ने 27% आरक्षण देने की बात करी, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ऐसे कांग्रेस शासित गठबंधन शासित राज्य में भी रोक लगाई। तो वहां भी क्या कांग्रेस ने लीपापोती करी थी? क्या वहां की कांग्रेस की गठबंधन सरकार ठीक से तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई? तो महाराष्ट्र के लिए तर्क अलग, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के तर्क अलग, ऐसा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये अब राज्य निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया, आकार, प्रकार थोड़ा होगा। अब जो विषय राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया, हम तो उसका पालन करने को प्रतिबद्ध है, क्योंकि दिन, तारीख, समय, नामांकन की प्रक्रिया, पद्धति, चुनाव की शैली, रीति नीति राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, मर्यादा का भाव रखते हैं और उनके आदेश को पालन करते हैं। तो सरकार ने और मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको न केवल स्वीकार किया, अभी तो शिरोधार किया है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट की मंशा और भावना है उसका 100% पालन होना चाहिए और मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग वही कर रहा है। अब जो प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, जो नियम, कायदे, कानून के आधार पर चलता है, कांग्रेस की दलीलों के आधार पर नहीं चलता। अब कांग्रेस को उसमें भी खोट नजर आता है, तो कांग्रेस का विवेक है, पर हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ही पालन करेंगे और जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करेगा उस प्रक्रिया को भी अपनाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत चुनाव पर चल रही ये पंचायत आखिर कहाँ खत्म होगी, ये देखना होगा आने वाले समय में। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर जो आपको बताई, जिसमें अब ये फैसला हो चुका है कि ओबीसी सीट पर चुनाव स्थगित रहेंगे, लेकिन ओबीसी सीटों के लिए फिर से आरक्षण प्रक्रिया होगी। तब तक पंचायत चुनाव को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था आरक्षण का, वो फिलहाल हटा दिया गया है। एमपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे।